वही है, इंसान चला जाता है, बस उसकी यादें रह जाती हैं। ताई जी, हम आपको बहुत याद करेंगे, हमेशा याद करेंगे, क्योंकि आप हमारे परिवार का सच में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आपका वो हँसना, नाचना, गाना, डांस करना, इतनी शौकीन मेरी ताई जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ना पिछले काफ़ी दिनों से मेरे यूट्यूब में कोई भी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। कुछ एक दो मैंने वीडियो डाली भी हैं बीच में, तो वो मेरी पुरानी वीडियो है, मैंने वही अपलोड कर दी थी। तो अभी तो मैं हल्द्वानी में हूँ और पिछले 11-12 दिन से मैं यहाँ पर हल्द्वानी में हूँ। आज मुझे लगता है कि मुझे 12 दिन हो गए हैं। हम 31 तारीख को यहाँ पर आ गए थे और मुझे बहुत दुख हो रहा है आप लोगों को ये बताते हुए कि इस दुनिया में अब मेरी ताई जी नहीं रही। आज तो उन्हें 12 दिन हो चुके हैं और 31 तारीख को वो चली गई थी दुनिया को छोड़ करके। उस दिन हमें पता चला, मतलब 31 तारीख की रात को करीब 1:30-2 बजे वो गुजर गई थी। तो 2 बजे मुझे पता चल गया था, मेरे पापा का मुझे फ़ोन आ गया था कि बेटा ताई जी चले गई हैं। यकीन नहीं करोगे, उस दिन वो 2 बजे से लेकर के मतलब पूरा रात काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर और मतलब 1 तारीख को अगले दिन आई थी, क्योंकि 31 की रात को ख़त्म हो गई थी। तो 1 तारीख को हम लोग यहाँ हल्द्वानी पहुँच गए थे। उस दिन से मैं यहीं पर ही हूँ हल्द्वानी में और डेली हम लोग अपनी ताई जी के घर पे, मतलब मम्मी तो मेरी ताई जी के घर पर ही है, पापा भी वहीं पर ही हैं। पापा आना जाना कर रहे हैं घर पे, क्योंकि हमारा घर और ताई जी के घर में ज़्यादा दूरी नहीं है। मुश्किल से अगर हम लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं तो हमें 10 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो मम्मी तो उस दिन चली गई थी, उस दिन के बाद वहीं है। और हम लोगों का ये है कि मैं मतलब रोज़ वहाँ पे जाती थी ताई जी के यहाँ पे। वो ताई जी का जाना मतलब हमारे पूरे परिवार के लिए ना एक बहुत, मतलब देखा जाए बहुत बड़ी हानि है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर की वो सबसे बड़ी थी। मैं हम लोग मतलब इतने छोटे-छोटे से थे हम लोग ताई जी के घर पे, कितना आना-जाना हमारा था। हल्द्वानी में वो रहती है, हम लोग वहीं रहते हुए शुरू से ही बहुत लगाव था हमारे मम्मी ताई जी के साथ, बहुत ज़्यादा। मतलब उनकी बेटियाँ नहीं थी, उनके 2 बेटे हैं, लेकिन वो जो है ना, मतलब हर चीज़ वो हम लोगों बेटियों मतलब का प्यार उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में हमें दिया है। आज वो 31 तारीख को जिस दिन मुझे पता चला वो चली गई है, वो पल बहुत बहुत ज़्यादा बुरा था हम सभी के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए। इवन हम लोगों को बताया था, क्योंकि वो अंतिम दर्शन तो हम लोग नहीं कर पाए थे उनके, लेकिन घर वालों ने बताया कि बहुत रो रहे थे हर कोई, सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हर कोई उनको बहुत प्यार करता था। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस में उनको देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो शायद मैं एक अगला वीडियो में आप लोगों को उनके साथ मतलब थोड़ी बहुत जो उनकी उस कड़ी में शेयर करूँगी। वो कितनी हंसमुख थी। हमारे घर में ना सभी लोग उनको हंसने वाली ताई जी के नाम से जानते थे, क्योंकि वो बहुत हंसती थी। वो हाँ, मैंने कर दिया, 1 मिनट। हाँ जी, ताई जी के नाम से जानते थे, बच्चे भी आज हमारे यहाँ पर उनको इसी नाम से जानते हैं। अभी हम लोग जब लास्ट टाइम पे शादी में थे, तो आप लोगों ने शायद मेरी वीडियो भी देखी होंगी, जो पतली पतली सी मेरी ताई जी थी। और मेरी जब ज्योति की शादी, मेरी बहन की शादी थी, तब मैं उनसे लास्ट टाइम पे मिली थी, बहुत अच्छे से मिली थी। बीमार भी नहीं थी वो, ऐसे कि एकदम से गुजर जाए, मतलब वो सब कुछ देखा जाए अचानक ही हुआ। समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी जो है वो चली जाएंगी। और मेरे को तो ये था कि चलो मैं लास्ट टाइम पे उनसे मिल के मतलब गई। करीब वो, मुझे लगता है कि 15-20 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। पहले शुरू में एडमिट रही 8-10 दिन, फिर वो थोड़ा सा ठीक होके आ गई थी। उसके बाद फिर वो बल्कि अपने मायके भी गई, मतलब मेरी ताई जी, पता नहीं उनकी ना अंतिम इच्छा थी कि मेरे को मतलब अपने मायके जाना है। उनका मायका गाँव में है, बहुत
नीचे चलना पड़ता है वहाँ पे। तो मेरी ताई जी को ना ऐसे ऑक्सीजन लगा हुआ था, मास्क लगा हुआ था, सिलेंडर के साथ लेके गए थे उनको, ताकि हम मेरे को मतलब मंदिर में ना कुछ उन्होंने कभी कहा होगा कि मैं कभी कुछ ऐसा होगा तो मैं मंदिर में जाऊँगी, तो वो अपना अंतिम जो था दर्शन करने वो अपने मायके गई, डोली बना के उनको वहाँ पर लेके गए थे। उसके बाद जो है फिर आई वो, आने के बाद वो 2-3 दिन ठीक रही, लेकिन फिर से उनकी तबीयत दोबारा से ख़राब होने लगी। उनको ना सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। खांसी की दिक्कत उन्हें पहले से थी, मतलब हो रही थी, पर धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा हो जाएगा वो हमें भी नहीं समझ में आया। लेकिन वो उनको मतलब कभी उनको लेके लगा नहीं कि वो कभी इतनी तकलीफ़ में मतलब होंगी, थी भी नहीं। वो सांस लेने की जो दिक्कत हुई थी उनको, ये इसी लास्ट टाइम पे इसी महीने हुई थी उनको, ये सारी चीज़ें एक साथ हुई थी। उससे पहले उन्हें सिर्फ खांसी होती थी, वो होती थी उनको, लेकिन उनको ऐसा तकलीफ़ नहीं होती थी कभी भी। ये जो इसी महीने में वो एडमिट हुई, पहली बार वापस घर आ गई थी, लेकिन दूसरी बार में वो घर भी नहीं आ पाई। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि नहीं हो पाएगा, नहीं बच पाएंगी। तो लेकिन वही है दोस्तों, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मतलब सोचो कि शनिवार को वो ख़त्म हुई थी, शुक्रवार को हमारे घर के सभी लोग वहाँ पर गए थे, सभी लोग गए थे और सबसे इतनी सारी उन्होंने बातें करी, इतनी सारी बातें करी। फिर भी सब यही सोच रहे थे कि ताई जी अच्छी हो जाएंगी, फिर घर आएंगी, लेकिन वो नहीं आ पाई। वो रात को अचानक ही सबको सुनने में आया कि ताई जी जो है वो चली गई है। आज उनको गए हुए 12 दिन हो चुके हैं। आज उनका पीपल पानी है और हम लोग भी जो सभी जाने वाले हैं पीपल पानी में। अभी पापा लोग हैं वहाँ पर, वो भी कुछ मतलब होते हैं उसमें सब क्रियाएँ होती हैं, वो सब क्रिया वगैरह सब कर रहे हैं, वो जो भी होते हैं उनमें वो सब कुछ वहाँ पे चल रहा है, हो रहा है। और दोस्तों मैं पता है काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि एक वीडियो में आप लोगों को बताऊँ, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो, एक होता है ना कि आप हमारे भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे मतलब आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। वही है, इंसान चला जाता है, बस उसकी यादें रह जाती हैं। ताई जी हम आपको बहुत याद करेंगे, हमेशा याद करेंगे, क्योंकि आप हमारे परिवार का सच में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आपका वो हँसना, नाचना, गाना, डांस करना, इतनी शौकीन मेरी ताई जी कि उनके सामने और कोई भी नहीं था इतना शौकीन जितनी मेरी ताई जी थी। हर चीज़ को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के कभी उन्होंने हमें बुरा भला नहीं बोला, कभी मम्मी को कुछ नहीं बोला। मतलब होता है ना, परिवार को कैसे बनाते हैं वो हमारी ताई जी ने सिखाया, क्योंकि उन्होंने पूरे परिवार को ना एक करके रखा हुआ था। देवरानी जेठानियों को, देवर लोगों को, बच्चों को, सबको। जहाँ जाती थी मेरी ताई जी लोग, यहाँ पे हल्द्वानी में 3 मेरी मतलब मम्मी को मिला करके 3 हैं, मेरी 2 ताई जी यहाँ रहती, तो हर जगह ये साथ जाना होता था। बल्कि मम्मी लोग ये भी कह रही थी कि आज हमारा एक साथ छूट गया है, क्योंकि हर जगह कुछ भी कार्य, कुछ भी होते थे, फंक्शन वगैरह, कोई भी फंक्शन में सब साथ में जाते थे। मैं यहाँ आती थी तो ताई जी को बुला लेती थी कि ताई जी मैं आई हूँ, आप आ जाओ। यहाँ पे हम लोग रुकते थे, हंसते थे, गाते थे, बोलते थे। बल्कि ताई जी अभी भी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो कह रही थी अभी कविता आएगी छुट्टियों में ना, तो मैं आऊँगी वहाँ पे रुकने के लिए आऊँगी। लेकिन अभी तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। तो आज उनका पीपल पानी है, आज 11 तारीख है। तो 12वें दिन हमारे यहाँ पर पीपल पानी होता है। उसके बाद फिर 12 दिन तक हमारे यहाँ पे सूतक लगता है। आज हमारे यहाँ पीपल पानी हो जाएगा, तो कल मतलब फिर हमारे यहाँ पे मतलब कल 13वें दिन में फिर हमारे यहाँ पिट्ठियाँ वगैरह लगता है। कहते हैं सूतक में हमारे यहाँ पे ना सभी के घरों में होता होगा कि खाने में जो है तला भुना नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, सिर्फ हल्दी नहीं डलती है खाने में, एक सात्विक सिंपल सा खाना बनता है। आज मतलब अभी तक ये बना था, आज पीपल पानी हो जाएगा। उसके बाद फिर कल पिट्ठियाँ वगैरह लग जाएगा और 13 दिन तक ये रहता है। उसके बाद फिर सब कुछ हो रहा था ताई जी के घर पे। हम लोग गरुड़ पुराण भी सुन रहे थे, सब कुछ ताई मतलब किया है भैया ने, उनके बेटे ने। गरुड़ पुराण सुना हमने, लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग घर पे, वहाँ पे ताई जी के घर पे। बहुत
बहुत सारी यादें हैं उनकी। आज से नहीं, जब से हम छोटे छोटे थे उनके घर पर जाते थे तो ताई जी हम लोगों के लिए ना आइसक्रीम लेके बनाती थी। हम लोग जाते थे आइसक्रीम, ताई जी इंतज़ार रहता था हम लोगों को ताई जी के घर पे। कोई भी होली होती थी, कुछ होती थी, ताई जी मम्मी को बुलाती थी, होली है पैनी करके यहीं को आना, देवरानी यहीं को आना, बच्चों को लेके आना यहीं पर। होली जब गाती थी वो अपने घर में ना, मतलब वो बैठक महिलाओं की जो होली होती थी, हम लोग इंतज़ार करते थे पता साल भर कि ताई जी के यहाँ होली हम जाएंगे। बहुत रंगीली थी मेरी ताई जी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी। लेकिन ये था कि हाँ, मरते मरते भी वो हंस कर ही गई, खुश होके गई, तकलीफ़ नहीं हुई, बिना तकलीफ़ के चली गई, किसी को तकलीफ़ नहीं दी, खुद को उनको तकलीफ़ नहीं हुई, हंसते बोलते चली गई। बहुत कुछ देख के भी गई और बहुत कुछ अच्छा भी देख के चली गई, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि उनका एक छोटा बेटा है जिनकी शायद वो जब 24-25 साल के थे तब उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी एक एक्सीडेंट में, दोनों आँखों की। उम्मीद खो दी थी ताई जी ने उस समय पे। बहुत तकलीफ़ होती है ना जब जवान बेटे के साथ ऐसा होता है। तो फिर अच्छा देख के गई, शादी हो गई। मैंने शायद उनका एक पोता हुआ था अभी पिछले साल, तो मैंने नामकरण का आपको वीडियो भी शेयर किया था, मेरे भैया और भाभी का। बहुत प्यारा बेटा है, मतलब बहुत प्यारा बेटा हुआ उनका। अच्छा भी देख के गई, उम्मीद नहीं करी थी उन्होंने कभी मेरे छोटे बेटे की शादी होगी, होता है, लेकिन वो सब भी वो अच्छा देख के चली गई थी। बाकी मेरे पास कुछ उनकी यादें होंगी, मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी तो आप लोग मेरे बहुत सारी वीडियोज़ में उनकी वीडियो भी हैं, आप लोग वो देख सकते हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ रहे।
तू भी आ सोनिया तू भी आ जा। बनाई ना मेरी नहीं कैमरा ऑन ही नहीं हुआ यार।